रोशनी मामले में रिव्यू पिटिशन को दिसंबर 16 को सुने जाना है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में भी जो लोग एसएलपीज लेकर पहुंचे उन्हें भी ये कहा गया कि वो रिव्यू बेंच को अप्रोच करें। रोशनी मामले में बात करने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट यंग लॉयर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट नितिन बख्शी। नितिन जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत को 2 महीने लग गए ये रिव्यू पिटिशन फाइल करने में। जजमेंट 9 अक्टूबर 2020 को आई थी, अब जाकर रिव्यू पिटिशन फाइल हुई है। आपको क्या लगता है कि क्यों जम्मू कश्मीर की हुकूमत जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट पहुंची है रिव्यू पिटिशन लेके? पल्लवी मैम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने रोशनी एक्ट पे रोशनी डालने के लिए मुझे यहां बोलने का एक मौका दिया। तो मैं आपको ये बात पहले बता दूं रोशनी एक्ट के तहत कि रोशनी एक्ट पे ये सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित है रोशनी डालने के लिए, मगर बाकी मसाइल इस आवाम के जो हैं यहाँ पे वो इनको नहीं दिख रहे। अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट करना और भी बाकी ऐसे इशू है जहां भुखमरी मची है, देश की जीडीपी माइनस में जा रही है, मगर इनको सबसे पहले रोशनी एक्ट की पड़ी। चलो हम रोशनी एक्ट पे ही बात करेंगे कि मैं भी ये कहना चाहता हूं कि कुंभकर्ण की नींद से उठी ये एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की 2 महीने बाद आती है और अपनी इस रोशनी के अंदर पिटीशन फाइल करती है, क्योंकि जब तक रोशनी एक्ट में गरीब के गिरेबान पे हाथ डाला था तब तक ये बहुत चुप थे, मगर जब बड़ी बड़ी मछलियों पे हाथ डालने लग गए, जब बड़े आला अफसरों के नाम आने लग गए, इवन कि मैं कहता हूं कि मैं नाम नहीं लूंगा किसी एक पार्टी का क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं, तो हर नेशनल या लोकल पार्टी के लीडरों के नाम भी बीच में आने लग गए, तो शायद जो इनके आका रहे हैं वो आला अफसरान अब अदालतों की तरफ दौड़ रहे हैं इस रिव्यू पिटीशन में जाने के लिए। हालांकि मैं देखिए जो मैटर सब जुड़ी से मैं उस पर ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, मगर ये एक खुद में ही समथिंग स्मेल्स फिशी और ये बड़ा मशकूक मामला मुझे दिख रहा है कि आप यहाँ पे 2 महीने बाद आ रहे हो। आखिर आप 2 महीने कौन सी खिचड़ी पक रही थी, इतना वक्त क्यों लगा इनको आगे आने में? और साथ ही में जो लिस्ट पब्लिक हो रही थी, जो लिस्ट पब्लिक हो रही थी, पहली लिस्ट पब्लिक होने के बाद भी जो है हाईकोर्ट पहुंचा जा सकता था, दूसरी लिस्ट आने के बाद भी पहुंचा जा सकता था। ऐसा कि लिस्टें आधी निकल चुकी हैं, उसके बाद एकदम से आप कोर्ट पहुंच गए। आपको क्या लगता है कारण क्या है? पल्लवी मैम, वही है, जब तक गरीब के गिरेबान पे हाथ था तो सरकार भी चुप थी, लिस्टें ऐसी ऐसी खुलने लगी, पर्दे के पीछे की ऐसी ऐसी बातें सामने आने लगी। जब बड़ी बड़ी मछलियों के नाम आने लगे, बड़े बड़े मंत्रियों के नाम आने लगे, एमएलए के नाम आने लग गए, चाहे वो रूलिंग के हो या अपोजिशन के हो, तो शायद उनके जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं तो उनकी दुम पे उन्होंने पैर रखा और वो दौड़ पड़े माननीय अदालत का दरवाजा खटखटाने। उस बीच में मुझे नहीं लगता कि हाईकोर्ट ने इनको कोई उतनी रिहाइश दी, वैसा कुछ दिया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहां पे चलो एक बात है, मैं सुप्रीम कोर्ट की इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, कि उन्होंने कहा कि रिव्यू पिटीशंस को सुना जाए कि तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है, उस चीज़ का उन्होंने मान रखा। तो अब नेक्स्ट हियरिंग है जो कि वो दिसंबर के शायद 16 तारीख को है। तो पल्लवी मैम, मैं उस दिन उम्मीद रखता हूँ कि हमारी मीडिया की और मेरी और सबकी नज़रें माननीय हाईकोर्ट की तरफ रहेंगी कि क्या फैसला आएगा और क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग एसएलपीज लेकर भी पहुंचे उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हम जेन्युइन लीज होल्डर्स हैं, हमें तो सुना ही नहीं गया, हमारे लिए भी जजमेंट दे दी गई, हमें तो सुना ही नहीं गया। और जो रिव्यू पिटीशन भी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने फाइल की है वो हमारे बिहाफ पर नहीं फाइल किया है, वो तो सिंगल लैंड ओनर्स के लिए या जो गरीब लोग हैं उनके लिए फाइल की है, हमारे लिए तो कोई वे आउट नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रिव्यू पिटीशन फ्रेम की गई है, जिस तरीके से ड्राफ्ट की गई है कि जो गरीब है उसे जो है रिलीफ दिया जाए, या फिर वो ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने रोशनी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया उन्हें रिलीफ दिया जाए, इस रिव्यू पिटीशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए मैम, आप बात जो रिव्यू पिटीशन की करते हैं बड़ी ही रोमांचक बात है। तो इस रिव्यू पिटीशंस के ऊपर मैं एक बात बताऊं कि रिव्यू पिटीशंस का जिनकी बात यहाँ ना सुनी गई वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भागे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बीच में है कि जहाँ पहले मैं कहता हूँ, मेरी बात फिर वही कहता हूँ कि जब तक गरीब के गिरेबान पे हाथ डाला तो तब तक इतना शोर नहीं मचा। अब जब अमीरों के गिरेबान पे हाथ डालने लगे या उनके कुछ बंदे बीच में हैं, उनके गिरेबान पे जब हाथ डालने लगे, उन तक बातें पहुंचने लगी, तो इनको सुप्रीम कोर्ट भागना पड़ा ताकि इनकी सुनवाई वहां पे। और मैं अप्रिशिएट करता हूं सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ बीइंग हर्ड, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इनको दिया गया। तो मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि माननीय हाईकोर्ट इन लोगों को सुनने के बाद क्या फैसला देता है वो माननीय अदालत देखे, तो वो मैटर सब जुडिस हो जाएगा। तब तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, न करूंगा। मगर ये मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग इनकी तरफ भाग रहे हैं, सरकार को इनके ऊपर भी एक नज़र रखनी चाहिए। चाहे ये सच्चे हैं झूठे हैं वो एक बात की बात है, दूध अलग और पानी अलग करना वो एक बात की बात है, मगर इनका मटेरियल क्या है, इनकी इंटेंशंस क्या है, ये क्यों वहाँ गए हैं, उस चीज़ को देखना परखना बहुत ही ज़रूरी है। पल्लवी में
क्या आपको लगता है कि ये जो रोशनी एक्ट था, क्योंकि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे इकट्ठा करना, बिल्कुल मैम। इसका मकसद ये तो नहीं था कि गरीबों में जो है वो लैंड बांटना, वो तो मकसद ही नहीं था। तो ऐसे में अगर उन लोगों को रिलीफ दिया जाता है जिन्होंने 100 रुपए में एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो ली है, लेकिन जिस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए सरकार के खजाने में दिए हैं उसे रिलीफ नहीं दिया जाता, तो आपको नहीं लगता कि ये मामला लंबा चलेगा, उसके बाद लिटिगेशन पे लिटिगेशन होती रहेगी? देखिए मैम, लिटिगेशन में जाना हर व्यक्ति का बेसिक राइट है, हम उसको रोक नहीं सकते कि आप अदालत का दरवाज़ा ना खटखटाएं। मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर कांग्रेस सरकार के दौरान रोशनी एक्ट को लाया गया, अगर रोशनी एक्ट में कुछ गलत चीज़ें हुई है जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर कुछ सही हुई है कुछ गलत हुई है, वो देखना अदालत का काम है, वो अदालत देखे, मैटर अदालत के अंदर है, वो देखें। और जो गलत है मैं कहता हूँ उसको सज़ा मिले, उससे ज़मीन भी ली जाए, और जो सही है जिसने उस एक्ट को सही मायने में उस जगह को यूज़ किया है तो उसके साथ छेड़खानी ना की जाए, मेरा ये मानना है। साथ ही में इस रोशनी एक्ट की जजमेंट में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि ये जो एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एब इनिशियो है, यानी कि शुरुआत से ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसे में आपको लगता है कि इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत जो बेनिफिशियरी हैं उनमें भी कोई जेन्युइन लीज होल्डर्स, कोई ऑथेंटिक लैंड ओनर्स हो सकते हैं? देखिए मैम, माननीय अदालत ने, मैं उस पर वैसे जजमेंट पे टिप्पणी नहीं करूँ, मगर मैं ये कह दूँ कि अगर अदालत ने ये चीज़ कही है जो अगर, तो कुछ कह के ही कही होगी। उसके बाद भी मैं कहता हूँ मैम, हर व्यक्ति का अधिकार है उसमें रिव्यू पिटीशन फाइल करे, रिवीजन में जाए या अपील में जाए, 3 ऑप्शन हैं उसके बाद, वो उसमें जाए। शायद यहाँ के, मैं उस फैसले पे कोई बात नहीं खड़ा करता, मगर जो इससे कुछ इफेक्ट हुए हैं, शायद अगर वो कहते हैं गलत है तो उनका ऑप्शन है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या अगर कहीं इसमें इवन कि मेरे को इतना डीपली नहीं पता इस चीज़ पे, मगर अगर कहीं पे रिव्यू पिटीशन का उसके पास ऑप्शन है तो सेम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकता है, वैसा तो कुछ नहीं। रिव्यू पिटीशन में ब्यूरोक्रेट्स को लेकर भी जो है वो रिलीफ मांगा गया है कि जिन लोगों ने रोशनी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की है उनके लिए कोई रिलीफ किया जाए, और साथ ही में ये कहा है कि मामला ऑलरेडी एंटी करप्शन ब्यूरो में चल रहा था तो उसे सीबीआई के हवाले ना किया जाए। फिर बहुत सारी लंबी लिस्ट दी है कि सीबीआई के हवाले क्यों ना किया जाए, सीबीआई के पास रिसोर्सेज की कमी है, और ये कहा है कि जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो इस जांच में मदद करेगा। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैम, अगर इन्वेस्टिगेशन की बात है तो मैं कहता हूँ कि जो मेरी पर्सनल राय है, मैं कोर्ट की उस जजमेंट से एक परे हट के एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मेरी पर्सनल राय है कि सीबीआई एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है हमारे हिंदुस्तान का, तो अगर उनके पास गई है या किसी, देखिए उन्होंने अपनी दलीलें जो भी हैं आप कह रहे हैं सीबीआई के लिए रखी हैं, उसके लिए नहीं रखी है, वो माननीय अदालत डिसाइड करेगी कि उन्होंने क्या सही है क्या गलत है। बाकी जो से अफेक्टेड है ही कैन गो फॉर फर्दर रेमेडीज ऑफ अपील, रिव्यू और रिवीजन, वट एवर इज द रेमेडी एट दैट वेरी टाइम। लेकिन जिस तरीके से आप भी एक एडवोकेट हैं, जिस तरीके से इस रिव्यू पिटीशन को ड्राफ्ट किया गया है, इसे देखकर आपको क्या लगता है, विल इट स्टैंड इन कोर्ट? देखिए मैम, मैं अदालत की उस चीज़ पे तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा कि अदालत में खड़ी होगी कि नहीं होगी, मगर अपनी एक छोटी सी वकालत के तजुर्बे से, जो कि मेरे को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 साल का है या 6 साल का है, मैं उसको देख के कह सकता हूँ कि इस पिटीशन में मेरा जो ओपिनियन है, लीगल ओपिनियन कहता है कि बिल्कुल तलवार की धार पे चलने वाली बात है। 50 से 50 चांसेस हैं कि रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती, ये मेरा लीगल ओपिनियन कहता है। बाकी मौके पे क्या होगा वो माननीय अदालत देखे और लोग देखें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट नितिन जी, आपने साफ तौर पर सुन लिया कि रोशनी मामले में जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है, अब कोर्ट ने डिसाइड करना है कि उस पिटीशन को एडमिट किया जाएगा या डिसमिस किया जाएगा। वहीं साथ में हर एक व्यक्ति जो रोशनी में बेनिफिशियरी है उसके पास ये अधिकार है कि वो कोर्ट पहुंच सकता है और अपनी बात जो है वो कोर्ट के सामने रख सकता है।